हेलो दोस्तों, यहाँ जो हमारी सीरीज है इम्पोर्टेंट टॉपिक की है जो कि एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स को हम टारगेट करेंगे। इसके अंतर्गत केवल वही चीज़ें हम देखेंगे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, पद्म सम्मान है जो 2023 में मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को मिला है। इनसे बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को मिला है। इनके बारे में जो थोड़ी डिटेल है वो यहाँ देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 4 व्यक्तियों को मिला है और कितने क्षेत्रों में मिला है, तो 3 क्षेत्रों में मिला है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 3 क्षेत्रों में मिला है और 4 व्यक्तियों को मिला है। तो अभी हम यहाँ पे एक-एक का यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इनसे जो प्रश्न है बिल्कुल पूछा जाएगा। जोधिया बाई को मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है, पद्मश्री मिला है और ये कौन-से ज़िले से संबंधित है? उमरिया ज़िले से संबंधित है। अब देखिए इनके बारे में जो डिटेल है, उमरिया ज़िले के लोढ़ा गाँव से ये संबंधित है। उसके बाद में बेगा जनजाति की जो पारंपरिक पेंटिंग है ये बनाती हैं और देश-विदेश में इनकी जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है। इनके बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें मिला है। तो देखिए इनके बारे में 2 करंट की चीज़ें हो गई, एक तो इन्हें 2023 का पद्मश्री मिला है, 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, तो इनसे जो प्रश्न बनने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर मुंशीवर चंद्र डावर, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला है, पद्मश्री मिला है और ये जबलपुर के निवासी हैं। इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि श्री मुंशीवर चंद्र डावर का जन्म आज के पाकिस्तान में वर्ष 1946 में हुआ था। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बतौर आर्मी डॉक्टर के रूप में इन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं दी हैं। आपने जबलपुर में डावर की दवा के नाम से एक क्लिनिक खोला है, जहां आप महज 20 रुपए की फीस में आप लोगों का इलाज करते हैं। तो ये केवल जानकारी के लिए चीज़ें हैं। इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है कि 2023 का इन्हें पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और जबलपुर से ये संबंधित है। इन्हें हम और भी किस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं वो भी आपको अभी थोड़ा सा हम बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये संयुक्त रूप से मिला है रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार को मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है, पद्मश्री मिला है और ये दोनों किस कौन से जिले से संबंधित है? झाबुआ जिले से संबंधित है। इनके बारे में डिटेल है कि श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार को संयुक्त रूप से 2023 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान गुड़िया कला के लिए मिला है। किस कला के लिए मिला है? गुड़िया कला के लिए मिला है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 30 वर्षों से ये गुड़िया बना रहे हैं और इनकी बनाई गई जो गुड़िया की जो माँग है अन्य राज्यों एवं देश-विदेशों में भी है। तो अब देखिए इन्हें आसानी से किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। तो जैसे मान लो ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ आता है हमारा उमरिया, यहाँ आता है झाबुआ और बीच में आता है क्या? जबलपुर। तो आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, इधर उमरिया में जोधिया बाई को मिला है और किस में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। और आप जो पश्चिमी क्षेत्र देखोगे तो इधर संयुक्त रूप से रमेश परमार और शांति परमार को मिला है। वो किसके लिए मिला है? गुड़िया शिल्प के लिए मिला है। तो दोनों मध्य प्रदेश के जो पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र हैं इनमें कला में मिला है। और बीच में जो है जबलपुर पड़ता है हमारा, तो डॉक्टर मुंशीवर चंद्र डावर को मिला है किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। यदि आपको इलाज करवाना है तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर क्या करता है? चिकित्सा करता है। और आप कहाँ जाओगे? जो डावर की दवा लेने मुंशीवर चंद्र डावर के पास में जाओगे। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जबलपुर। तो डावर की दवा कहाँ मिलेगी आपको? जबलपुर में मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे रमेश परमार और शांति परमार भी आप आसानी से याद रख सकते हो झाबुआ में, क्योंकि जो झाबुआ के जो शिल्प हैं, कला हैं, गुड़िया शिल्प है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है? और धार भी यहाँ पे फेमस है, तो ये इधर ही आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। उमरिया जिला आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि जो उमरिया जो जिला है, उमरिया हो गया, मंडला हो गया, है ना? सीधी सिंगरौली, तो इस तरफ आपकी जो बेगा जनजाति है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो जो जोधिया बाई हैं, तो ये बेगा जनजाति की जो चित्रकला है, पारंपरिक पेंटिंग है, उनसे ही संबंधित है। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश का जो अपोजिट जो साइड है, पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र है, इनमें कला में मिला है और बीच में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो आशा करते हैं आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है? और देखिए, इनके बारे में सिर्फ़ ये पूछा जा सकता है कि इन्हें क्या मिला है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों को केवल पद्मश्री मिला है ना? पद्मश्री मिला है तीनों को। और उमरिया, जबलपुर और झाबुआ ज़िले से ये संबंधित है। और आपके 2 कला से संबंधित है, जो कि एक बेगा कला से संबंधित है और एक किससे संबंधित है? आपकी गुड़िया कला से संबंधित है। अब जो 2022 है, इसमें वैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 2 प्रश्न इनसे पूछे जा चुके हैं कि पिछली बार पूछा था दुर्गाबाई व्याम के बारे में और राम सहाय पांडे के बारे में, दोनों कला से ये संबंधित थे। तो आपको अभी भी ध्यान रखना है कि जो दुर्गाबाई व्याम हैं, ये गौड़ प्रधान यानी गौड़ चित्रकला से संबंधित है
उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि अर्जुन सिंह धुर्वे, क्योंकि एक हमारे उसमें जो टॉपिक है वो जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित है, तो इनसे वापस से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन्हें कब मिला है, 2022 का है वो पद्मश्री सम्मान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। वो डिंडोई जिले से संबंधित है और जो बेगा जनजाति का परध्वनि नृत्य रहता है उसके नृत्यकार ये हैं, है ना, लोक नृत्य ये करते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पर अभी दोबारा इनसे संबंधित वापस भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भूरीबाई हैं, इनको 2021 में कला के क्षेत्र में मिला था और ये भील कला से संबंधित है। और आप सुमित्रा महाजन के बारे में भी ध्यान रख सकते हो, इन्हें क्या मिला है, 2021 का जो पद्म भूषण सम्मान है वो मिला है। और ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व सांसद और समाज के जो निचले तबके के जो लोग हैं, उनके कल्याण और उनके कल्याणों से ये संबंधित है, वो जनसेवक हैं, ये आपको ध्यान रखना है और इंदौर से ये संबंधित है। तो इतने प्रश्न आपसे अभी भी दोबारा पूछे जा सकते हैं। और देखिए ये जनजाति व्यक्तित्व में भी आ जाते हैं, तो दुर्गाबाई व्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे, और उसके बाद में आपको भूरीबाई को भी ध्यान रखना है। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसकी सीरीज हमारी चलती रहेगी। आप वीडियो को अपने जो दोस्तों है उसको शेयर कर सकते हो। और अब आगे की जो सीरीज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो पेपर में पूछा जाता है उतना ही केवल हम पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें ना करते हुए।